साथियों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं या ले चुके हैं या ले रहे हैं या आपकी बातचीत चल रही है, एडवांस दे रहे हैं, बयाना दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या एग्रीमेंट लिख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरे पास एक नहीं, कम से कम 60-70 ऐसे मेरे पास कॉन्टैक्ट आ चुके, ऐसे मेरे पास फ़ोन, मेरे पास मैसेज, मेरे पास व्हाट्सएप आ चुके, जो लोगों ने कहा कि सर लेने के बाद हमें पता चला कि प्रॉपर्टी जो है, जो फेसिंग बताई थी सेलर ने, ये वो फेसिंग है ही नहीं, जो नंबर चाहा था वो नंबर नहीं है। वो बहुत कुछ उनके साथ धोखा आपके साथ में हो सकता है। अगर जानना चाहते हैं क्या क्या गलतियां आपसे हो सकती हैं, कहां कहां आप लपेटे में आ सकते हैं, तो साथियों ये वीडियो आखिर तक देखना, मत छोड़ना। इसका एक पॉइंट भी आपके बहुत काम आएगा और आप याद करेंगे भारद्वाज ने हमें जगाया था और उसके बाद आपसे गलती नहीं हुई। साथियों, आपने एक बात सुनी होगी कि जो बिल्ली होती है ना, कैट होती है बिल्ली, वो अपने बच्चों को 7 कोठे टपाती है। देखा, अपने बच्चों को मुंह में पकड़ती है, 7 कोठे टपाती है, इधर से उधर लेके जाती है। तो वो क्या करती है, उनको ट्रेन करती है, उनको पक्का करती है, और जिससे कि जहां भी गलती, पहले मकान पे गलती हुई तो दूसरे में ना हो, वहां से जंप करने में ना हो, उसको जंप करना, भागना, छुपना और औरों से बचना सिखाती है वो। साथियों, मैं भी चाहता हूं कि आप जो है, अगर कोई आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या मकान परचेज कर रहे हैं, कुछ भी आपने लेना है, तो आपसे गलती ना हो और आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग मैं दे दूं अपने इन वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप हमेशा जो है किसी भी ऐसे मैटर में फंसने से बच जाएं जो आगे चल के आपको दुख देने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। ये मेरे शब्द सुनकर ही आपने दूर बैठे बैठे पहचान लिया होगा कि भारद्वाज जी आ गए यूट्यूब पर। साथियों, ये जो मेरे YouTube हैं, इनको सबसे पहले आज ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो वीडियो है बड़े काम के होने वाले हैं। हर वीडियो बहुत काम का होता है। शेयर करना, सब्सक्राइब करना और साथ साथ जो है अपने सोशल मीडिया के ऊपर जरूर फैलाना। आज का वीडियो सबकी आंखें खोलने वाला है। हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं कि सर मैंने तो प्रॉपर्टी परचेज कर ली, मैंने तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए एडवांस दे दिया, बयाना दे दिया, अब मैं फंस गया हूँ। मुझे तो लेने के बाद पता चला कि वो जो फेसिंग उसने बताई थी वो फेसिंग ही नहीं है। साथियों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात तो यह है, आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर बनी बनाई लेने के लिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि प्लॉट भी लेने के लिए जा रहे हैं, तो एक बात अपने मन में लेकर चलना। साथियों, अगर शक नहीं करोगे ना तो लपेटे में आ जाओगे। शक करना भी एक बहुत अच्छी आदत होती है। तो शक क्या होता है कि आपको ये बताता हूं कि जो मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, जितने मेरे पास नक्शे आते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं, अब ये मान के चलना कि मार्केट में जो है कि मेजॉरिटी जो है वो नेगेटिव प्रॉपर्टीज़ की अवेलेबल है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कभी कोई बायर आया और आने के बाद उसने मना कर दिया, दूसरा आया उसने मना कर दिया, या कोई प्रॉपर्टी जिसमें लोग कहते हैं सर इस प्रॉपर्टी में 10 साल में 20 लोग आए और 20 गए, ऐसे केसेस होते हैं। और वो लोग क्या होते हैं कि लोग उसमें जब जाते हैं, उसमें काम शुरू करते हैं, परचेज करते हैं, बनाना शुरू करते हैं, तब उनको उसकी असलियत पता चलती है। लेकिन आपको ये सारी असलियत पहले ही पता चल जाएगी, क्योंकि आप डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी की वीडियो देखते हैं। आपको लपेटे में कोई ले नहीं सकता। सारे पॉइंट नोट कर लेना डायरी में। जब भी कोई प्रॉपर्टी की बात शुरू होती है, बात शुरू होते ही अपने ये पूरी की पूरी चेकलिस्ट चेक कर लेना, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मार्केट में एक मेजॉरिटी जो है, ज़्यादातर जो प्लॉट हैं, ज़्यादातर मकान हैं, जो बिल्डिंगें हैं, वो नेगेटिव अवेलेबल हैं ईजिली। और जिस प्रॉपर्टी पर आप हाथ रखते हैं कि मुझे ये दे दो, वो कहता है ये तो बिकी हुई है, ये भी बिकी हुई है, ये तो प्रीमियम में गई, इसके ऊपर ब्लैक मिलेगा, उस पर ऐसा मिलेगा। जो प्रॉपर्टी आप चाहते हैं वो उसका कोई मतलब वो अवेलेबल नहीं है, और जो आपके लिए अवेलेबल हो रही है उसके ऊपर अगर आप शक नहीं करेंगे तो समस्या आ सकती है। कौन कौन से आपने उसके ऊपर जो है ध्यान देने हैं, नोट करना शुरू करो। सबसे पहली बात, जब भी कोई भूखंड लेते हैं आप, तो आपने ध्यान करना है कि ईजिली जो है कोई मतलब सीधा भूखंड आपको आसानी से नहीं मिलता। आप देख रहे हैं फॉर सेल लगा हुआ है। फॉर सेल किसी प्रॉपर्टी में लंबे लंबे समय लगे होते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, कोई लेने वाला नहीं मिलता। जहां पर आपको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी जो है पिछले कई सालों से बैरन पड़ी है, उजाड़ पड़ी है, बेकार पड़ी है, बर्बाद पड़ी है, बिक नहीं रही है, या किसी ने लेने के बाद में, परचेज करने के बाद बयाना वापस कर दिया, साथियों जाग जाना, ये आपके लिए खतरे की घंटी है। क्या होता है इसमें, क्या क्या कमियां हो सकती हैं? एक तो हो सकता है कि प्लॉट जो है वो पूरा का पूरा भूखंड जो है वो कटा फटा हो, वो सीधा हो ही ना, यानी या तो कहीं से घटा या कहीं से बढ़ा है। वो चौरस प्लॉट नहीं है। चौरस का मतलब
आइडियली होना तो वर्गाकार चाहिए, लेकिन अगर वर्गाकार नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो रेक्टेंगुलर होना जरूरी है। किसी भी कोने का घटा बड़ा होना अच्छा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि खेतों में जो है कोई कॉलोनाइजर या कोई बिल्डर या कोई ऐसे प्लॉट करते हैं, तो वहां पर आमतौर पे क्योंकि जो मेन रास्ता होता है, एक रास्ता टेढ़ा होता है, तो सभी रास्ते और सबके सब जितनी भी गलियां होती हैं, जितने भी उसकी डंडियां होती हैं, सारे प्लॉट एक तरफ से टेढ़े होते चले जाते हैं। और बेचने वाले को क्या फर्क पड़ता है, वो तो टेढ़ा मेढ़ा देख रहे हैं कैसे कैसे प्लॉट काटे हुए हैं। ऐसे प्लॉट काटने में बेचने वाले को कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अंतर पड़ता है लेने वाले को, क्योंकि ऐसे भवन के ऊपर, ऐसे भूखंड के ऊपर ऊर्जा समान नहीं चलती, बैलेंस होकर नहीं चलती, हमेशा एनर्जी डिस्टर्ब रहती है। जब किसी भूखंड के अंदर एनर्जी ही नेगेटिव है, एनर्जी ही वहां पर डिस्टर्ब है, तो वहां पर रहने वाले चैन से कैसे रहेंगे। हमेशा ध्यान करना, प्लॉट का जो है रेक्टेंगुलर होना, चारों दिशाओं को नाप लेना अपने हाथ से, अपने सामने नपवाना फीता लेकर, और साथ में उसके जो डायगोनल होते हैं उनको भी नपा लेना। प्लॉट को पहले ठोक बजा के लेना। साथियों, जब मार्केट में खड़े हैं आप आलू लेने के लिए, तो सड़े हुए क्यों लेते हैं? अच्छा लो ना, पैसा देना आपने। पहली बात, शेप बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात आपको बता देते हैं एक अंदर की, कि बहुत बड़ी मेजोरिटी ऐसी है, 90% 95% लोगों को 4 नंबर और 8 नंबर सूट नहीं करते। यानी जिस प्लॉट का नंबर 4 हो, जिस प्लॉट का नंबर 8 हो, शनि के, राहु केतु के जो नंबर होते हैं, ये आमतौर पर ज़्यादातर लोगों को सूट नहीं करते। कुछ लोगों को करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन वो कंडीशन डिफरेंट होती है। तो आपको, जब आप देखिए, अपना दिमाग लगाइए, अगर आपने कहीं प्लॉट देखा है, भूखंड देखा है, तो अभी टोटल करना। आपको लगेगा भारद्वाज जी आपकी बात तो 16 आने ठीक है, क्योंकि आपकी बात जिसके बारे में चल रही है उसका नंबर 4 है या 8 है, टोटल कर लेना। जैसे 1 2 3 नंबर होता है, 1 2 3, उसका टोटल बनता है 6। इसी तरह से अगर 17 नंबर, 17 नंबर्स का नंबर बनता है 8, अगर कहीं पर 13 नंबर है उसका नंबर बनता है 4। साथियों, अभी चेक कर लेना, जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, या तो उसका नंबर गलत है, या वो प्लॉट कटा फटा है, या गौमुखा है, या शेरमुखा है, या ऐसे किसी एबनॉर्मल शेप का है। इसके अलावा एक बात और ध्यान करना, तीसरा पॉइंट नोट करना, ये ध्यान कर लेना, उस प्लॉट के आसपास अपनी गाड़ी लेकर पैदल, स्कूटर, मोटरसाइकिल से, कार से जरूर घूम लेना, कम से कम आधा किलोमीटर में उसके आसपास कोई क्रिमेशन ग्राउंड, कोई भी जो है शमशान घाट, कब्रिस्तान वहां पर नहीं होना चाहिए, बरियल प्लेस वहां पर उसके आसपास कम से कम 100-150 मीटर में तो होना ही नहीं चाहिए। चौथी बात, मकान की लंबाई चौड़ाई जरूर देख लेना। साथियों, वास्तु के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा अच्छे प्लॉट होते हैं जो शास्त्रों में लिखे हुए, वो स्क्वायर प्लॉट लिखे हुए हैं, बिल्कुल चौरस, लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर। पर ऐसे प्लॉट आपको लगभग नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल है। राजस्थान की हवेलियाँ ऐसे बनती हैं, 1 चौक की हवेली, 2 चौक की हवेली ऐसे बनती हैं, तो उसका अनुपात देख लेना। कोई भी प्लॉट की जो लंबाई है, लंबोतरे प्लॉट नहीं होने चाहिए। लंबोतरे प्लॉट किसको बोलते हैं? जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी भूखंड आप लेते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है 1:1, 1 और 1 का होना चाहिए, 1:1 या 1:2 भी चलेगा, कोई समस्या नहीं। और मैक्सिमम अगर नहीं मिलता है तो 1:2.5, 1 और 2.5 के अनुपात में भी आप किसी स्थान को ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं कि जैसे 40/40 बहुत अच्छा है, 40/80 बहुत अच्छा है, 40/100 भी चलेगा। लेकिन अगर इससे बहुत लंबा प्लॉट आपको मिलता है तो आपके 2 नुकसान होते हैं। नंबर 1, उसके अंदर जो है ऊर्जा चलते हुए थक जाती है, पहली बात वास्तु के हिसाब से, और साथ साथ जो है फेंगशुई भी कहती है कि उसमें एनर्जी को थकावट फील होती है। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको बहुत पहले, ऊर्जा कैसे थकती है, मैंने आपको बताया था लॉजिकली, साइंटिफिकली और साथ में ग्राफिकली आपको बताया था मैंने। दूसरी बात, उसमें जगह आपकी खराब बहुत होती है, क्योंकि आपको रास्ते के लिए दूर तक आपको रास्ता छोड़ना पड़ेगा, वो 3-4 फुट की पूरी गली आपको आखिर तक खाली छोड़नी पड़ जाएगी। इसके अलावा जो बीच के कमरे बनेंगे वहां पर कभी भी आपको लाइट नहीं मिलेगी, नेचुरल लाइट की वहां पर बहुत ज़्यादा कमी होगी। तो 1 और 1 का अनुपात, 1 और 2 का अनुपात, 1 और 2.5 का अनुपात, ये बस ठीक है। अगर इससे लंबा आपको मिलता है तो ध्यान कर लेना, आपको आगे पीछे खाली जगह छोड़नी है, और जो आप उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाते समय उसको आपने थोड़ा सा ठीक कर लेना, ताकि अनुपात आपकी बिल्डिंग का 1 और 2 से ज़्यादा का ना रहे। इसके बाद ये देखिए, ये भूखंड भी सबके सब मोस्टली फॉर सेल होते हैं, ऐसे कटे फटे प्लॉट जिसके अंदर कि आपका भवन ठीक तरह से बन नहीं पाता। और 5वीं बात आपने ये ध्यान करनी है कि आमतौर पे, जैसे मैंने आपसे बोला कि मोस्टली आपको नेगेटिव प्लॉट ही अवेलेबल मिलेंगे मार्केट में। बहुत अच्छे प्लॉट जरा मुश्किल से मिलते हैं, मिल जाते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग प्लॉट का तो अकाल हुआ पड़ा है, ठीक है। और मैंने आपसे बताया था पहले भी कि साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग बुरे नहीं होते, लेकिन आप ये ध्यान कर लेना कि उसका जो है, ये मेरी 5वीं बात है जिसको आपने अपने पल्ले बांधना है, कि जोनिंग के हिसाब से, जोनिंग क्या होता है, एक रूल होता है कि इसका मेन गेट यहीं पर आएगा। मेन गेट के हिसाब से अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में, नृत्य कोण में ही गेट बनना है, तो साथियों वहाँ से अलग चल पड़ना, मत लेना। अगर आपने पेमेंट नहीं की तो मत लेना।
साथियों, जब एक बार एडवांस पेमेंट कर देते हो ना तो वापस नहीं मिलता। एग्रीमेंट के हिसाब से आपको जो है वो पैसा लूज़ करना पड़ता है जो आपने एडवांस दिया होता है, और पैसा दिया हुआ वापस नहीं मिलता। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मेरे चाहने वाले जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे साथ चलते हैं, उनके साथ कभी भी ऐसा कोई धोखा ना हो जिससे कि उनको पछताना पड़े लाइफ में कभी भी। इसी के लिए मैं आपको तरह तरह के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बहुत सारे प्लॉट मैंने आपको दिखाए कि इस तरह से कटे फटे होते हैं। काटने वाले को क्या जरूरत पड़ता है, कैसा भी प्लॉट कहीं भी काट लेता है। जाग जाना, ये जागने की घड़ी है और ख़तरे की घंटी है साथियों आपके लिए। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं देता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि मेरे चाहने वालों के मन में क्या घूम रहा है। अगला वीडियो फिर आपके पास आएगा एक नए टॉपिक के साथ, और ऐसा टॉपिक उसमें टच करूँगा जिस टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ख़ास तरीके से आज के ज़माने में, और नौजवानों को इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। तब तक के लिए दें मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।